गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 11th क्लास इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट बायोलॉजी में, जैसे आपने 10th के बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया तो बायोलॉजी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जूलॉजी। तो आज जो है अपन सब्जेक्ट जूलॉजी शुरू कर रहे हैं। इसमें भी जो चैप्टर नंबर 8 है यूनिट 3 का, उसका पार्ट 1 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है वो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है क्या नहीं है इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि सेल का मतलब क्या है, सेल है क्या। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ा होगा कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो जो सेल जो है हर एक लिविंग बीइंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। देयर आर सम एक्सेप्शन, वायरस जैसे है वो अपन नेक्स्ट जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी अपन डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या है कि सेल किसी भी लिविंग बीइंग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, बात करते हैं कि सेल का जो स्टडी है वह क्या होता है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी और वी कैन आल्सो कॉल इट सेल बायोलॉजी। Cytology or cell biology is what? Study of cell structures, cell functions, etc. is called as cell biology or cytology. Okay, here some history are there. First history is Robert Hooke. Robert Hooke was a great scientist in 1665. When there are no highly modified microscopes are there, he used a very simple microscope and observed the cork cell. उन्होंने क्या किया था, कॉर्क के अंदर कुछ सेल्स को ऑब्जर्व किया था एंड these are the dead cell. ये कैसी सेल थी? ये डेड सेल थी। He used a highly simple microscope because at that time there is no highly developed microscopes are available. Okay, first history I repeat once again. Robert Hooke in 1665 observed first dead cell in the cork. Cork के अंदर उसने सेल को ऑब्जर्व किया था and that was the dead cell. Then in 1674 Anthony von Leeuwenhoek in 1674 observed first live cell in running water. एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइव सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, लाइव सेल इज ऑब्जर्व बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, while the dead cell was first observed by Robert Hooke. Then Robert Brown, one of the highly important scientists of cytology. Robert Brown discovered the nucleus in a cell. न्यूक्लियस क्या है अपन आगे रेगुलर जो क्लासेस चलेगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। Then another scientist was there, C.P. Swanson. He was known as the father of modern cytology. C.P. Swanson, father of modern cytology. अब आप कहोगे कि सर फादर का मतलब क्या है, कि ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने इस फील्ड में बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा वर्क किया है, बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है, तो उनको अहमियत देने के लिए उनको फादर कहा जाता है। उसी ब्रांच का क्या कहते थे अपन, फादर कहते हैं। तो सीपी स्वानसन इज दिस, ही वाज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। देन ए.के. शर्मा, नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ए.के. शर्मा, ही वाज द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ओके, आई रिवाइज वंस अगेन। टुडे वी स्टार्ट द 8th चैप्टर ऑफ 11th साइंस सब्जेक्ट में। जो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी में भी जूलॉजी का जो पोर्शन है वो अपन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का जो नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ।
study of cell and their function and their structure is called as cytology or cell biology. First, in 1665, Robert Hooke observed the dead cell in cork from the bark of tree. ट्री की जो बार्क होती है उसकी जो कॉर्क में उसके अंदर उसने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ अ वेरी हाईली सिंपल माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप. देन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1674 observed the first live cell. Then father of modern cytology C.P. Swanson, then father of Indian cytology A.K. Sharma. I think आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. आप आराम से वीडियो को पॉज करके ये डेटा को आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कर लें. ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर सिलेबस इज सेल थ्योरी. सेल थ्योरी देखते हैं क्या है. Cell theory is what? One of the highly important theory in biology. Cell theory. It was given by two great scientists at different time. In 1838, a great scientist was there. His name is Matthias Schleiden. In 1838. He observed that all the plant tissues are made up of cell. All the plant tissue are made up of cell. Then in 1839, Theodore Swan, he concluded that all the animal tissues are made up of cell. Okay, ये थोड़ा सा हिस्ट्री था सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय Schleiden and Swan, but at different time. In 1838, Matthias Schleiden concluded a statement and it gave a statement that all the plant tissues are made up of cell. And in 1839, Theodore Swan also concluded a statement for animal tissue. And what is the statement? That all the animal tissues are made up of cell. Then both combinedly gave a cell theory. And in cell theory, a single statement is there that all the living beings are made up of cell. So cell is structural unit of life. Okay, and the second statement is what? All the functions in a living being are carried out with the help of cell. So a cell is functional unit of life. I repeat again, क्या कहा अपन ने कि in 1838 Schleiden gave a statement that all the plant tissues are made up of cell, and in 1839 Swan gave another statement that all the animal tissues are made up of cell. Then they combinedly gave a theory, and that the theory was cell theory. सेल थ्योरी में एक ही स्टेटमेंट है, सिंपल सी अगर अपन बात करें, क्या है स्टेटमेंट? द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एक ही स्टेटमेंट है, इसको अपन लोगों ने थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझा है. नीचे जो मैंने लिखा है एलिब्रेट करके लिखा है. इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में कहा गया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और व्हाई द सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट, उसका स्टेटमेंट ये है कि दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल. जितने भी लिविंग बीइंग्स है
they are made up of cell or cell like structure. So cell is the structural unit of life. And second क्या कहा इन्होंने कि cell is the functional unit of life. Why? Because in a living being, किसी भी living being के अंदर जो भी उनके अंदर functions है, they are carried out with the help of cell. So we can say that the cell is the also the functional unit of life. But ध्यान से सुना, the theory was failed. थ्योरी फेल हो गई. वाई? बिकॉज ये थ्योरी यह नहीं बता पाई, डू नॉट से एनी आइडिया अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल. मतलब ये थ्योरी जो है यह नहीं बता पाई कि किस टाइप से न्यू सेल्स का ओरिजिन होता है. उस समय इतना साइटोलॉजी पे काम भी नहीं था, इतने माइक्रोस्कोप भी नहीं थे, इसलिए थ्योरी फेल हो गई. देन अ ग्रेट साइंटिस्ट वाज देयर. एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चोव जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया. क्या स्टेटमेंट दिया देखते हैं. रुडोल्फ विर्चोव, क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव, वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट इन साइकोलॉजी. ही गिव अ स्टेटमेंट अनदर लैंग्वेज में था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है इसका मतलब? कि all the new cells are originated by pre-existing cell by division process. क्या कहा मैंने कि सेल थ्योरी जो थी वो फेल हो गई. क्यों फेल हुई? क्योंकि सेल थ्योरी यह नहीं बता पाई, it do not give any idea about the origin of new cell. Then another scientist come into the account, that name is Rudolf Virchow. He gave a statement, hominis cellula e cellula, means all the new cells are originated by pre-existing cell with the help of a process called as cell division. Then सेल थ्योरी के बाद अगर देखें तो मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो उसका ओरिजिन हुआ मॉडर्न सेल थ्योरी. मॉडर्न सेल थ्योरी. और अगर पूछा जाए कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी, मॉडर्न सेल थ्योरी को जो देने का जो इंपोर्टेंस है वो किसको जाता है? विर्चोव को, कार्ल नागेली, विर्चोव, Purkinje and so on. There are one or two another scientists are there. Virchow, Nageli, Purkinje gave the modern cell theory. और modern cell theory क्या कहती है? इसका फर्स्ट पॉइंट देखें कि cell is the structural unit of life. कौन है? Cell है. Cell is the structural unit of life. सेकंड देखें, cell is the functional unit of life. ये स्टेटमेंट उन्होंने सेल थ्योरी से लिए. थर्ड स्टेटमेंट क्या था? ऑल द न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल. जितनी भी ओल्ड सेल्स है उसके अंदर डिवीजन होता है एंड दे गिव राइज टू अ न्यू सेल. फोर्थ क्या कहा इन्होंने? फोर्थ स्टेटमेंट था कि ऑल द जेनेटिक characters are present in cell. जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर होते हैं. द स्टेटमेंट गिवन बाय कार्ल नागेली. ही वाज द ग्रेट जेनेटिस्ट एट दैट टाइम. एंड देन फिफ्थ स्टेटमेंट क्या है कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक characters is carried out by transfer of genetic characters is carried out by cell to the next generation. मैं रिवाइज कर लेता हूं पूरा. देखना कि सेल थ्योरी फेल हो गई बिकॉज सेल थ्योरी यह नहीं बता पाई कि न्यू सेल का ओरिजिन कैसे हुआ. Then Virchow, Nageli, Purkinje, and so on, they all combinedly gave a modern cell theory. Modern cell theory क्या कहती है? वही दो पॉइंट तो वही है कि in a living being all
the living beings are made up of cell, so cell is the structural unit of life, and all the functions in a living being are carried out with the help of cell, so cell is the functional unit of life. Then वही विर्चोव ने जो कहा था कि all the new cells are originated by pre-existing cell with the help of cell division process. फिर कार्ल नागेली ने कहा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है लिविंग बीइंग के अंदर की ऑल द जेनेटिक कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन अ सेल, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं वो सेल के अंदर ही होते हैं. फिफ्थ स्टेटमेंट क्या था कि द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब किसी भी कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सेल. बट इस थ्योरी का एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है देखते थे. एक्सेप्शन क्या है? वायरसेस की बात करें, जैसे अपन जानते हैं कि वायरसेस आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी भी किया होगा. वायरसेस आर व्हाट? वायरसेस आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग. कनेक्टिंग लिंक है लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के, उसके अंदर कुछ लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर कुछ नॉन लिविंग के भी कैरेक्टर्स होते हैं. वायरस जो है वो सेल थ्योरी का क्या है? एक्सेप्शन है, बिकॉज वायरस के अंदर किसी भी तरह की सेल स्ट्रक्चर नहीं होती है. सेल लाइक स्ट्रक्चर्स आर नॉट प्रेजेंट इन वायरसेस. तो इस स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होगी? और सेकंड है कि वायरस को मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी लिविंग टिश्यू अपना खुद का वायरस को जो मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसके लिए किसी लिविंग टिश्यू की जरूरत पड़ती है. लेकिन यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जो न्यू सेल्स है उसका ऑरिजिनेटेड जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो जाता है, किसी लिविंग की जरूरत नहीं पड़ती. तो वायरस इज द एक्सेप्शन फॉर सेल थ्योरी. तो डियर स्टूडेंट आराम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच.